पति ब्रह्मचारी। दादी, ये लोकेशन तो आपकी तरफ इशारा कर रहा है। दादी जी, आप मेरे परिवार को उल्टी सीधी बातें सुना रही थी। अब आप क्या कहेंगी? ये सामान आप तक कैसे पहुंचा? दूल्हा दुल्हन को अकेले आशीर्वाद देगा? तेरा पति कहाँ है? अरे वो बर्फी तो रह गई, वो भी ले आओ। जी दाई माँ। ईशा जी। सूरज, सूरज, पागल हो क्यों? क्या किया तुमने? लग गई ना? दिखाओ, हाथ दिखाओ। बहुत ड्यूटी निभाई तुमने, अब मैं तुम्हारी जिम्मेदारी नहीं हूँ। शादी खत्म हो चुकी है, घर में सफाई चल रही है, लेकिन माहौल भारी है। सूरज और ईशा बरामदे में बैठे हैं। ईशा धीरे से, कल सब कुछ कितना अच्छा हुआ ना, लगा जैसे हमारी तकदीर बदल गई हो। सूरज मुस्कुराकर, हाँ, लेकिन अब मैं सोचता हूँ जो चोरी हुई थी वो किसी अंदर वाले ने कराई थी। कोई अपने आदमी के बिना घर में नहीं घुस सकता। ईशा चौंक कर, तुम कहना क्या चाहते हो सूरज? सूरज, मुझे शक है रघुनंदन फिर कुछ करने वाला है। कैमरा धीरे धीरे रघुनंदन की ओर कट होता है। वो अपने घर में बैठा प्लान बना रहा है, हाथ में ईशा की फोटो है। रघुनंदन गुस्से से, इस ईशा ने मुझे थप्पड़ मारा था, अब देखती है मेरी बदला लेने की ताकत। सीन 2, गांव का चौपाल दोपहर। रघुनंदन गांव वालों के बीच आता है और ऊंची आवाज में बोलता है, सुनो सब लोग, चोरी ईशा ने ही कराई थी। सब दंग रह जाते हैं। गांव वाला, क्या कह रहे हो रघुनंदन? सबूत है तेरे पास? रघुनंदन, सबूत भी है, गवाह भी। जिस नौकर को पकड़ा गया था उसने मेरा नहीं, ईशा का नाम लिया है। गांव में कानाफूसी शुरू हो जाती है। अरे ईशा तो शरीफ लगती थी, शायद पैसे के लालच में ईशा और सूरज भी वहीं पहुंचते हैं। ईशा रोकर, ये झूठ है, मैंने कुछ नहीं किया। सूरज गुस्से में, रघुनंदन, तू कितनी बार मेरी जिंदगी में जहर घोलेगा? रघुनंदन हंसते हुए, सच बोलने वाला जहर नहीं, आईना दिखाने वाला होता है सूरज। सीन 3, सूरज का टूटा हुआ भरोसा। इमोशनल सीन। रात का सीन। सूरज अकेला छत पर खड़ा है, आंखों में आंसू हैं। सूरज खुद से, अगर वो सच में निर्दोष है तो क्यों हर बार मुसीबत उसी के आसपास आती है? ईशा पीछे से आती है। सूरज, तुम मुझ पर शक कर रहे हो? सूरज धीरे से, मैं शक नहीं कर रहा, बस जवाब ढूंढ रहा हूँ। ईशा की आंखें भर जाती हैं, वो रोती हुई कमरे में चली जाती है। सूरज कुछ कह नहीं पाता। सीन 4, सस्पेंस बढ़ता है। रात के 2 बजे ईशा कमरे में बैठी है। अचानक खिड़की से कोई कागज अंदर फेंकता है। वो उठाती है, उस पर लिखा है, अगर अपनी बेगुनाही साबित करनी है तो पुराने कुएं पर आओ आधी रात को। वो बिना किसी को बताए निकल पड़ती है। सीन 5, कुएं पर मुलाकात। थ्रिलर सीन। रात का सन्नाटा, चांदनी रोशनी, पेड़ों की सरसराहट। ईशा वहां पहुंचती है। अचानक पीछे से कोई आवाज आती है, तुम देर से आई। वो मुड़ती है, वहां रघुनंदन खड़ा है, हाथ में मोबाइल। रघुनंदन शातिर हंसी के साथ, अब मैं वीडियो बनाऊंगा और सबको दिखाऊंगा कि तुम मुझसे चोरी की बात करने आई थी। वो मोबाइल ऑन करता है। ईशा पीछे हटती है। रघुनंदन, तू पागल हो गया है। रघुनंदन, प्यार में जो हार गया वो बदला तो ले सकता है। वो ईशा का हाथ पकड़ने की कोशिश करता है, पर तभी वहां सूरज आ जाता है टक्कर। सूरज चिल्लाकर, रघुनंदन, हाथ हटा उससे। वो दौड़कर रघुनंदन को धक्का देता है। मोबाइल कुएं में गिर जाता है। रघुनंदन घबराकर, नहीं, मेरा सबूत। सूरज, तेरा झूठ अब इस कुएं में दफन हो गया। पुलिस वहां पहुंचती है। ईशा ने पहले ही कॉल कर दी थी। रघुनंदन गिरफ्तार हो जाता है। सीन 6, क्लाइमैक्स। सुबह का सीन। गांव वाले सूरज और ईशा से माफी मांगते हैं। सब कहते हैं, हमें तुम पर शक नहीं करना चाहिए था बेटा।
सूरज सबको देखता है और कहता है, सच्चाई को कोई झूठ दबा नहीं सकता, बस भरोसे की परीक्षा होती है। ईशा हाथ जोड़कर, और मैंने उस भरोसे को कभी टूटने नहीं दिया। सूरज और ईशा एक दूसरे को देखते हैं। धीरे धीरे सूरज उसके आंसू पोंछता है। अब से कोई तेरे खिलाफ बोले तो सबसे पहले मैं उसका जवाब दूंगा। बैकग्राउंड में म्यूजिक बजता है। स्वर साथ तेरे रहूं मैं हर हाल में। कैमरा आसमान की तरफ उठता है। सूरज और ईशा साथ खड़े हैं। उनके पीछे उगता हुआ सूरज दिखता है। नेक्स्ट एपिसोड प्रोमो। रघुनंदन जेल में है, लेकिन अब उसके भाई की एंट्री होने वाली है, जो बदले में सूरज का घर बर्बाद करने की कसम खा चुका है। फायर।